ठीक है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से और राजेश विश्वकर्मा जी के माध्यम से सब देखने को मिल रहा था और धीरे धीरे पूरा कर रहा था। और रही बात ये जो संदीप विश्वकर्मा हैं, हाँ भैया, प्रतापगढ़ एसओ ने क्या बोला था? प्रतापगढ़ ये सोचो, जब भैया हम गए यहाँ से, धरना था वहाँ संग्रामगढ़ थाने में। हाँ, जब वहाँ हम गए, राजेश भैया भी थे। राजेश भैया तो हमारी फिलहाल बहुत मदद की है भैया। नहीं ठीक है, मदद तो समझ लीजिए हर एक समाज का जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुआ सब लोगों ने किया है और यही विचारधारा को लेकर चलना भी चाहिए। हाँ भैया, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ जो वहाँ पे आया। और वहाँ पे ये सोचो साहब, जब हम अंदर गए तो कहने लगे, कह रहे राजेश ये सही नहीं है। हमारे पास रात में कॉल आया था, संदीप विश्वकर्मा का नाम भी लिए थे सचो साहब, यशो साहब। हाँ ये सचो साहब, इन्होंने फोन करके, संदीप विश्वकर्मा ने फोन करके क्या कहा यशो से? यशो ने क्या बताया? ये सचो साहब ने कहा कि ये राजेश जो है आपका धरना करने आ रहा है, इसको मना कर दो क्योंकि ये ठीक नहीं है, चोर है, पैसे लेके काम करता है। हम कहा सर ये आपको कैसे पता कि मतलब क्या करते हैं? हाँ, हमसे तो 1 रुपया नहीं। तो कह रहे हैं संदीप विश्वकर्मा ने बोला है, रात में कॉल किए थे हमारे पास कि राजेश विश्वकर्मा ऐसे है वैसे है। मतलब कि जिस समय हमारी समाज की बिटिया को लोग ढूंढने के लिए धरना दे रहे थे, उस समय यह अपने परिवार को नीचा दिखाने में लगा हुआ था बंदा। हाँ भैया, क्या किया जाए? हमारे मतलब बोलने वाले समाज में तो भैया कई होते हैं ना, उसमें तो वही है कि नहीं, संदीप की विचारधारा तो यही थी कि अंशिका विश्वकर्मा के लिए जो राजेश विश्वकर्मा लड़ रहे हैं वो न लड़ें और अंशिका विश्वकर्मा जैसी और बेटियों का शिकार करते रहे ये समाजवादी नेता। हाँ भैया, ये तो है। ये मतलब कि हमें तो पता भी नहीं चलता, जब ये सचो साहब बताए तब हमें पता चला। नहीं हमें क्या पता कौन फोन किया क्या किया। ये सचो साहब साफ शब्दों बोले कि संदीप विश्वकर्मा हमारे पास फोन किए थे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है ये बेटी अपहरण में इनका भी हाथ था, लेकिन ये सामने नहीं आए हैं। अब भैया हम खुल के नहीं क्या बोले? हमारी अब ये क्या समझा जाए? एसओ साहब को अगर जब प्रतापगढ़ एसओ है उनको फोन करके मना करते हैं, धरना न दिया जाए, राजेश विश्वकर्मा को नीचा दिखाते हैं और उसके बाद में वो बिटिया ना मिले और आपसे भी पैसे की मांग की होगी, या मान लो दुनिया सोचेगा ना कि पैसे के लिए ही अपहरण करा रहा है, पैसे के लिए ही। एक भाई जेल गया था, वो पंकज विश्वकर्मा, उससे पैसा लिया इसने और ऊपर से समाज के माँ बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर डालता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का हक है क्या? नहीं भैया, ऐसे तो मतलब कि ऐसे लोगों को तो चलो, समाज की बेटी थी, हम आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल आपके बेटी के साथ होगा, सबको मिलके आना चाहिए था। पर ऐसे गंदे विचारधारा, ऐसे समाजवादी नेता को अखिलेश यादव कभी नहीं पसंद करेंगे। और जिस दिन अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं, अगर उन्हें मालूम पड़ेगा, उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बता नहीं रहे हैं, अगर जिस दिन उन्हें मालूम पड़ेगा इस बात को, उस दिन उन्हें भी बहुत दुख होगा। क्या कहा जाए भैया, जो मतलब कि बोले थे तो हमें भी पता चला, क्योंकि हम उनके पास एक बार गए भी थे। यही गंदी विचारधारा इनकी पार्टी भी ले डूबेगी और ऐसे जब लोग रहेंगे तो कभी समाजवादी विचारधारा आगे नहीं बढ़ेगी। मुलायम सिंह यादव थे, वह समाज के लिए कुछ ना कुछ किए हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव अगर उस पर सही खरे नहीं उतरे तो आने वाले समय में यह समाजवादी पार्टी को खत्म करने में यह कार्यकर्ता कभी भी नहीं बख्शेंगे। ठीक है माता जी, मिल गई ना बिटिया? सुरक्षित है? हाँ भैया सुरक्षित है, हंसी खुशी है, सब कुछ है। और तबीयत वगैरह कैसे, क्या मतलब ठीक ठाक है? हाँ भैया, पहले तो हाँ कंडीशन थोड़ा खराब थी पहले, अब तो दवा ववा करवाए हैं, अब ठीक है। चलो ठीक है।
और ये कैसे, क्या मतलब पूरी हकीकत क्या, मतलब वहाँ कहाँ से बरामद हुई आपकी लड़की, मतलब कौन से जिला से? ये भैया ये बरामद हुई है वो दिल्ली के आगे सोनीपत से। सोनीपत में? तो किसके पास में हाँ। थी ये भैया ये तो जो अनूप मिश्रा अभी भी जेल में है, ये यही बहलाया फुसलाया, यहाँ कोल्ड ड्रिंक में कुछ दिया। उसके बाद ये किसी, अब पहचान तो ये नहीं पाई, किसी लड़के के साथ भेज दी थी। भेज दिया था कि, और धमकी दे दिया था कि अगर तुम कहीं से फोन करोगे या इसके साथ नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे घर वालों को, एक मेरा लड़का एक है, उसको जान से मार देंगे। वो डर सहम गई, जो कहता गया करती गई। फिर एक लेडीज मिली वहाँ, मतलब स्टेशन पे ही। वो लड़का बोला यहाँ बैठो हम आ रहे हैं, जो लेके गया था वहाँ। ये तो अनूप मिश्रा नहीं गया। तो बैठी रही तो एक लेडीज आई है, वो लेडीज भी उन्हीं ग्रुप की थी भैया। अब इससे समझ में नहीं आया, बोली हमारे साथ चलो, वो चली गई। वहाँ 10-15 दिन रही। जब फोन तो उसको बात करते सुनी कि बेचने बांटने की बात हो रही, तो वहाँ से भाग ली। फिर आनंद विहार बस अड्डा पे आ गई। फिर वही कोई बिहार का था, वही मिला, उसका परिवार बिहार से जा रहा था, पूरा परिवार था। तो वही ले गए, कह रहे थे जिस कंडीशन में मिली थी, बहुत हालत। फिलहाल उन्होंने मदद की थी, दवा ववा करवाए थे। जब थोड़ा होश मतलब अपने उसमें आई तो घर का नंबर याद था। बाद में बताई कि हमारे घर का नंबर है, तब फिर कांटेक्ट हुआ, फिर गए लेके आए। तो यहाँ से प्रशासन गया था कि नहीं? हाँ, प्रशासन गया था भैया साथ में। अच्छा, कौन कौन साथ थे? यहाँ पे हमारे जो केस लिए थे वो दरोगा सर। क्या नाम था दरोगा साहब का? राकेश परिहार। राकेश परिहार जी थे? हाँ, राकेश परिहार जी गए थे, और एक सिपाही भी गए थे, अभिमन्यु यादव। एक लेडीज महिला गई थी, और हम और हमारे हस्बैंड गए थे। ओके, चलो माता जी मिल गई। और हम ये जो गंदी विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग नहीं बख्शेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं वह अनाथ हो जाएंगी। हाँ, यह लोग अनाथ करने के लिए जुटे हुए हैं, और ऐसे गंदे लोगों को हमको समाज से जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा, जब ही एक स्वच्छ समाज बनेगा। नहीं तो जिस प्रकार से आज हम लोग आपसी टकराहट के शिकार हो जाते हैं कि मैं करूं या वो करूं, सही स्थान पर सही लोगों के पास तक उनकी आवाज भी नहीं पहुंच पाती। हाँ भैया, हम में कि हम करें तो अरे हम करें तो करो। इसी चीज में भैया, ऐसे में ही ना, मतलब कि कई लोग ऐसे, मतलब हम जिसके पास गए तो वो फिर देखो भैया, हमारी तो बेटी गायब हुई थी। हमें तो ये लग रहा था कहाँ जाए, कहाँ से मदद मिले। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोले कि हमारे पास आए हो तो कहीं न मत जाओ, ये है वो है। लेकिन अब वही है कि जो हो गया हो गया। प्रतापगढ़ लालगंज वाली भी घटना कुछ इसी प्रकार से हुई थी। हाँ, प्रतापगढ़ जो लालगंज में हुई थी। ये गंदे लोग जो घूम रहे हैं समाज में ना, इनको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। प्रतापगढ़ में तो कोई मदद के लिए आता नहीं है भैया। राजेश भैया बताओ कहाँ के हैं? उतनी दूर से इन्होंने लड़ाई लड़ी। प्रतापगढ़ में जो दरिंदे घूम रहे हैं, ये गंदी नाली के कीड़े घूम रहे हैं, और इनको वहां से समाप्त जब तक नहीं होंगे 2-4 नाली के कीड़े, तब तक जाकर के प्रतापगढ़ एक अच्छा प्रदेश नहीं कहलाएगा। प्रतापगढ़ में जब तक ऐसे गंदी विचारधारा के लोग रहेंगे ना, तब तक जाकर के प्रतापगढ़ अच्छा नहीं होगा। ऐसे गंदे लोगों को ना समाज से जब तक जड़ से ना उखाड़ दे, और समाज ऐसे गंदे लोगों को जो मंच देता है ना, मैं उस समाज से भी आह्वान करता हूं कि ऐसी गंदी विचारधारा के लोगों को आप अपने मंच पर स्थान क्यों देते हैं? जो युवा आगे बढ़ रहे हैं, जो सच्ची समाज की सेवा करने का एक जुनून है, उनकी बातों को कोई सुनता भी नहीं है। मैं राजेश जी का धन्यवाद करता हूं कि राजेश जी लगातार संघर्ष करते रहे। मैं देखता रहा अपने चैनल के माध्यम से भी, जितना बन पड़ा मैंने दिखाने का ही काम किया। अच्छा बुरा दोनों मैंने राजेश जी का दिखाया, लेकिन राजेश जी की जो विचारधारा है वह कभी टूटी नहीं। गंदे लोग तो एक न एक दिन समाप्त होते जाएंगे।
और जो सच्चे वीर आगे हैं बढ़ने के लिए, जो सपने लिए घूम रहे हैं, वह बढ़ते जाएंगे। परिवार को देखिए, और ऐसे गंदे लोगों के लिए हर जगह जगह आवाज आप लोग सामने नहीं आएंगी आवाज उठाने के लिए, तो कोई बंदा और कोई बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करना छोड़ देगा। नहीं भैया, हम आवाज जो सच्चाई आवाज क्यों नहीं उठा। जहाँ हर मंच पे ऐसे लोग अगर जहाँ मिल जाएं, जिस भी मंच पे मिल जाएं ऐसी गंदी विचारधारा के लोग, चाहे संदीप हो चाहे और कोई भी हो, ऐसे लोगों को चप्पल से मारना वहाँ पर चढ़कर मंच पे। हाँ भैया, वो तो है, जब सामने आएंगे कभी पढ़ेंगे तो सच्चाई जो है